लोग कैसे वहाँ पर रह रहे थे, उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि पुराना समय कैसा था। तो वैसे ही होता नहीं है कि अच्छा हाँ पुराने के लोग खेती करते थे, तो हाँ सर वहाँ के लोग खेती करते थे, वहाँ के लोग पशुपालन करते थे, सर वहाँ के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं रहते थे। इस बात का मतलब है। बस यही अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना है हम लोग को। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे फर्स्ट चीज सर हमने ये पढ़ लिया कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेकंड सर हड़प्पा सील के बारे में पढ़ा। बताओ बच्चे, हड़प्पा सील के बारे में पढ़ा हाँ। है ना। थर्ड चीज सर कि स्टार्टिंग के दौर में वो कैसे थे, थोड़ा सा हमने ग्लिम्स लिया है ना, बिगनिंग कैसे थी उसकी। चौथी चीज मैंने तुम्हें टाइम पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? हाँ। टाइमलाइन पढ़ाई थी। हाँ, अर्ली मैच्योर। हाँ गुड। तो टाइमलाइन कैसी थी सर? टाइमलाइन बहुत आसान थी। अर्ली तो थी, 15 बिलोंग। हाँ तो बहुत आसान था सर। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर इसको हम मान लें तो क्या हो गया ये सर, ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का 6000 BC से लेके 2600 BCE से, सर हम इसे मान रहे हैं कि ये अर्ली फेज है। सर उसका जो सेकंड पार्ट है हम मैच्योर मान रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो ग्राफ ऊपर की तरफ गया दैट मीन्स ये मेच्योरिटी की तरफ गया। इस समय अर्बनाइजेशन चल रहा था, शहरीकरण चल रहा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपने पीक पर था है ना, पशुपालन चल रहा था, इस तरह की ये थी। तो मैंने कहा अपने पीक पर पहुंचने के बाद फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, लोग इधर उधर हटने लगते हैं। और एक टाइम के बाद देखा गया कि जब जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर लोग रहते थे पहले, अब वहाँ पर कोई नहीं है। ये चीज़ हमने देखी थी। तो हमने टाइम पीरियड के बारे में बात कर लिया। बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे ध्यान रहे कि क्या पढ़ लिया हमने। अगर ऐसा रिवाइज करते रहोगे तो देखना जैसे हम लोग लास्ट पे पहुंचेंगे तुम्हें लगेगा कि सारी चीज़ें अभी तक ध्यान है। तो एक तरीका है जब भी बड़े चैप्टर पढ़ो और एक दिन पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट स्टार्ट करो, पार्ट वन पूरा वापस से देख रिवाइज कर लो। तो जब 3 4 बार टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ना, तो जब कहते नहीं सर बहुत बड़ा चैप्टर है भूल जाते हैं नहीं हो पा रहा है, तुम्हें लगेगा चैप्टर जितना ही बड़ा हो, इतनी बार सर ये कहानी सुननी है कि दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें। अब देखो वर्ड बहुत अच्छा है, कोई तुमसे कहेगा ना सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, तो तुम्हारे मन में ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। सबसिस्टेंस में आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन कॉमर्शियल लेवल पे नहीं करते हो है ना। जैसे तुम चाय बनाई तो चाय कितना बनाओगी? सर उतना ही चाय बनाएंगे जितना मुझे पीना हो। अब पिएंगे बनाएंगे और ख़त्म कर देंगे। जब दोबारा पीना होगा तो दोबारा से चाय बनाएंगे। तो इस प्रकार का ही हर चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्या समझा हमने कि सर वहाँ पर आप पशुपालन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सबसिस्टेंस रूप में था, कॉमर्शियल रूप में नहीं था। और हमने ये समझा कि बहुत तरीके के प्लांट खाते हैं ये लोग और बहुत तरीके के एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने समझा, हाँ, हमने एक वर्ड देखा कि आर्कियोलॉजिकल बॉटनिस्ट जो हैं वो प्लांट के रिमेन्स का अध्ययन किए और समझे कि क्या क्या वो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है? बात आसान है ना। तो हमने ये भी समझ लिया, हमने ये भी समझा कि क्या क्या खा रहे थे। तो मैं तुमसे कहा था कि जब नोट्स बनाना तो इनका एक लाइन लिख लेना कि कौन कौन से क्रॉप मिल रहे हैं। तो क्रॉप का हेडिंग डाल के, क्रॉप की हेडिंग डाल के हम लिख लेंगे कि वहाँ पर वीट मिला, वहाँ पर बार्ले मिला है ना, वहाँ पर है ना लेलेट मिले हम लोग को वहाँ पर चिकपी मिला है ना, और हमने वहाँ पर है ना शीशे मिला। ये सब चीज़ें मैं ऐसे कर दिया। सर वहाँ पे मिलेट्स मिले हैं हम लोगों को। सर राइस मिला है लेकिन बहुत रेयर रेयर जगह पे मिलता है। तो हम और हम इस तरह काउंटिंग कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6, सर 7 अराउंड वैरायटी ऑफ हमें जो क्रॉप्स ही मिल गए हैं। सर और अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो फिर एनिमल्स का एक हम लोग हेडिंग रखेंगे अपने नोट्स में
पर एनिमल लिखने के बाद किस किस प्रकार का, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कितना अच्छा नोट्स बनाया हुआ है ना, जो कि हम सेंड भी कर देंगे। लेकिन अब इसमें कुछ मिसिंग पार्ट है इसमें भी, कि मतलब बहुत कुछ टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने क्रॉप का टॉपिक नहीं बनाया है, तो क्रॉप का तुम बना लोगे, तुम वहाँ पर ऐड कर लोगे, है ना। तो फिर आते हैं कि सर एनिमल्स में क्या बताइए क्या क्या। तो तुमने कहा कि सर वहाँ पर सीप मिले हैं, है ना, सर सीप पाल रहे थे, गोट, बफेलो, पिग, इनके रिमेन्स मिले हैं सर, है ना। कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी अवशेष मिले हैं, है ना। मैंने कहा बोर मिला हुआ है ना, डियर मिला हुआ है। अगर यहाँ से एक लाइन कर दें, सर ये जंगली जानवर भी मिले हैं हम लोग को, हिरन भी मिला है हम लोगों को, है ना, घड़ियाल भी मिला है हम लोगों को, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ मिली, है ना। हाँ, अब देखो कोई पूछे हंटिंग करते थे कि नहीं करते थे, क्या बोलोगे? हो सकता हो करते हो, लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है सर? टूल्स थोड़े से मिसिंग है सर, पहली चीज़। सर जो हड्डियाँ मिली हैं उसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं मिलता था। जैसे मान लो कि तुम्हें कुत्ते का अवशेष में कुत्ता मिला, मान लो तुम्हें बकरी मिल गया तुम्हें, तो तुमने ध्यान दिया कि बकरी में चोट नहीं है इस प्रकार की, लगे कि शिकार किया हो उसका, तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं है। और उसके बाद बताया मछलियाँ भी मिली हैं, और मैंने कहा फॉल्स मिले, मैंने कहा फॉल्स में उसमें कल मैंने दिखाया था कि एक तरह का जानवर है, बर्ड है, ये देखो कितना प्यारा सा है ना। तो सर ये हमने समझ लिया था। अगर ये समझ लिया था तो सर आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो मैंने हर बार तुमसे कहा है कि हेडिंग तुमसे बात करने का ट्राई करता है। क्या बात कर रहा है? ये बता रहा है कि आज हम उनके एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो फिर समझते हैं सर क्या है ये। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct the actual practice. Okay? सबसे पहली चीज़ तो यही बहुत बड़ी बात है कि सर उस समय हमें ग्रेन्स मिले हैं वहाँ पर उस टाइम पर, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो अवशेष मिले उससे इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो मिला है उससे हमें डिफिकल्टीज हो रही हैं कि करते कैसे थे खेती। तो लिखा हुआ है वर्ड वेयर सॉरी वर्ड सीड्स, है ना, वर्ड सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड ऑन प्लॉग्ड लैंड। तो क्या जो प्लॉग्ड लैंड क्या होता है जिसपे आप खेती करते हो, क्या उस पर वो स्प्रेड करते थे? बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह है, पूछा गया है, क्या वो ऐसे फैला सीड्स को फैला देते थे? दिस कैन बी वन थिंग। या फिर represents on seals and terracotta sculpture indicates that bull was known, and the archaeologist what extrapolated, extrapolate होता है गैस करना या फिर कहना कि एक आंकलन करना। जब तुम्हें बुल का इमेज मिला कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जब हम बुल को देखा हमने, तो हमें क्या लगा, हमने क्या गैस किया या हमने क्या आंकलन किया? हमने ये आंकलन किया कि from this that oxen were used for ploughing. It is possibility that these oxen were what maybe in use for what ploughing. इस तुम कभी देखा तुमने किस तरह से खेत जोतते हैं, बांध देते हैं आगे, उसके पीछे प्लॉग लगा देते हैं, फिर करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक्स्ट्रा फ्लंट किया, मतलब कि हमने गैस करने का ट्राई किया, हमने एक तरह से आंकलन करने का ट्राई किया है इमेज देख के। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉग हैव बीन फाउंड एट द साइट इन वेयर चोलिस्तान, है ना, चोलिस्तान, एंड एट वेयर बनवली, जो कि हरियाणा में है। ध्यान दे रहे हो इस बात को? सर क्या समझाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? सर हेडिंग क्या है? हेडिंग है आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो मन में क्या आ रहा है सर, खेती कैसे करते थे? सर ग्रेन्स मिले, बहुत सही, लेकिन सर किस तरीके से वो
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सर जब हम लोग को जो बुल का इमेज मिला है, जो टेराकोटा स्कल्पचर मिला है, सर फ्रॉम दैट आर्कियोलॉजिस्ट कैन प्रिडिक्ट और यू कैन से एनालाइज और यू कैन से दे कैन कमेंट कि यस सर दीज ऑक्स वर in the use for ploughing purpose there is possibility at the same time sir जो प्लॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लॉग किसका, ना लकड़ी का ना मेटल का, किसका, टेराकोटा। बताएंगे भी आगे कि किस तरीके से ये लोग खांचा बना के मिट्टी से बना हुआ चीज, वही बता रहे हैं। क्या तुमने कभी देखा है वो कि जब गुजिया बनता है तो गुजिया क्या करते हैं, एक खांचा लेते हैं और खांचे में डालते हैं, उसे भर देते हैं। उसी प्रकार, हाँ उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस तरीके से सेब बना के, है ना, और डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करके उसे एक फिगर का इमेज देते थे मिट्टियों का इस्तेमाल करके, है ना। बाद में क्या हुआ था, उसे बर्न करके सॉलिड कर लेते थे। इस तरह की वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। और कहाँ पर मिला है सर, तो तुरंत अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पे स्टार बना लेना कि कहाँ पर मिला है टेराकोटा का अवशेष। चोलिस्तान हो गया, बनवली हो गया, जो ये हरियाणा में है ना। अगर तुम्हें अगेन इमेज पे आओ जल्दी से, तो सर हरियाणा कहाँ पर है, ऊपर पंजाब के पास, है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर, ये देखिए लिखा हुआ है बनवली, है ना। और अगर हम वो करें, क्या करें कि सर क्या क्या पार्ट में मार्क करना था, क्या उसमें इसका नाम है, तो हम उस पर रिड्यूस कर देंगे इसका। चलो बनावली हम लोग को मार्क नहीं करना है ना, और ना ही, तो फिर कोई बात नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ये है तो ये रहा। हरियाणा में ये हरियाणा के पास में है हड़प्पा, पंजाब के लेफ्ट साइड में है मोहनजोदारो, राजस्थान के लेफ्ट साइड में है पाकिस्तान में। और लोथल कहाँ है बच्चे बताओ, लोथल लोथल कहाँ है, हाँ गुड, गुजरात के ईस्टर्न पार्ट में है। बहुत अच्छा, तुम्हें ध्यान है कम से कम। और बताओ एक और क्या मार्क कराया था मैंने आज, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, हाँ, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में। इस तरह से तुम्हें ध्यान रहेगा मार्क करने के लिए, है ना। बैक टू माई टॉपिक। तो सर व्हाट इज द हेडिंग, हेडिंग बस यही था, आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, तो हम समझ रहे हैं। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं किस, हाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉग फील्ड। देखो जो कितना इंटरेस्टिंग है, हमें प्लॉग्स कहीं और मिल रहे हैं, प्लॉग फील्ड कहाँ मिला बच्चों हम लोग को, प्लॉग फील्ड मिला है कालीबंगा में, जो कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना। हमें फील्ड मिला जिसपे वो लोग खेती कर रहे थे, उसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं, है ना, कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये देखो, हाँ बनावली के नीचे ये ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये है आपको। और अगर याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे सर, हम ऐसे याद रखेंगे कि सर राजस्थान के ये नॉर्दर्न पार्ट में है, ये पूरा राजस्थान हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। और राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में मुझे मार्क करना आना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हम समझ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वो खेती कर रहे हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पर आप ऑक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, ध्यान देना। तो लिखा हुआ है एसोसिएटेड विथ व्हाट, अर्ली हड़प्पा लेवल्स, मतलब स्टार्टिंग के फेज में द फील्ड हैज टू सेट्स। अब बच्चों बच्चों टू सेट्स ऑफ लिखा हुआ है, फैरोज लिखा है, फैरोज क्या होता है, ये क्या होता है, फैरोज क्या होता है। अगर तुमने कभी खेत देखा हो, तो मान लो ये खेत है, इस तरह का बच्चों उठा रीजन दिखाई देता है जिसपे खेती होती होती है, ऐसे करके एक
आवाज फंस क्या आ रही है? एक मिनट, जहां पर आवाज नहीं है बताना है करके। तो सर इस तरह के रोज कह सकते हो, इस तरह के रोज हम लोगों को मिले हैं। और सर दो सेट ऑफ रोज मिले हैं एट 90, सर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो हो सकता है कि वो एक से ज्यादा क्रॉप एक टाइम पे उगा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें इसकी इमेज दिखाऊं, है ना, इसकी अगर इमेज दिखाऊं, तुम समझ जाओगे कि सर किस तरह की आप बात कर रहे हैं। देखो बच्चे, दिखाई दे रहा है? ये खेत दिखाई दे रहे हैं, ये वाले खेत, किस तरह से खेत लगे हुए हैं, है ना सर। ये देखिए सर कि एक आपका ये जा रहा है, दूसरा वाला से काट रहा है 90 डिग्री पे ऐसे करके, दिखाई दे रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मान लो इसे कॉपी कर लेते हैं। और ये तुमने देखा भी होगा कि सर, हाँ सर देखा तो है, ये खेतों में इस तरह होता तो है। तो इस तरह के, अच्छा तो इसका हमने आंकलन क्या निकाला बच्चे बताओ? इसका हमने आंकलन निकाला कि दो तरह के क्रॉप हो सकता है उगाने को, लिखा ना, द फील्ड हैज टू सेट ऑफ रोज एट राइट एंगल। तो क्या सेशन मिला हुआ कि टू डिफरेंट, अगर तुम एक ही उगा रहे होते तो शायद तुम सीधा लगा देते, सीधा सीधा। लेकिन तुमने क्या किया है, एक सेट ऐसे लगाया है, तो दूसरा सेट आपने ऐसे से लगाया। तो हो सकता है कि आप दो के क्रॉप आ रहे थे। कैसे जाना आपने? फील्ड को देख के। तो देखो, तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा कि उनकी आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करो, तो मन में ये सारे पॉइंट तुरंत क्लियर होने चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया था मुझे। सर ने कुछ बताया था कि हमें ग्रेन्स मिले हैं, है ना। सर ने ये बताया था कि हमें जो बुल शेप का जो एनिमल मिला है टेराकोटा का, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता हो उसका इस्तेमाल करके खेत की जुताई करते हो। हमें ये लगा कि जो टेराकोटा का प्लॉग मिला है उसका इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हमें ये देखा कि जब फील्ड मिला हमें, जब आर्कियोलॉजिकल फील्ड मिला हमें जिसमें प्लॉग होता था, उसमें हमें दिखाई दिया कि फ्लॉज ऐसे बने हुए थे, फिर 90 डिग्री बने हुए थे। 90 डिग्री समझते हो बच्चे? कि जब ऐसा बनता है यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री बनता है, मतलब कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे, कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे, दोनों आपस में 90 डिग्री मिल रहे थे। तो हमने कहा हो सकता है कि एक तरह क्रॉप यहाँ उगा रहे थे, इस लाइन में उगा रहे थे, दूसरा क्रॉप यहाँ उगा रहे थे। ये सभी बातें आएंगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में। उसके बाद archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. And now what is this harvesting? Harvesting क्या होता है बताओ बच्चे? कटाई करना। कटाई करना जानते हो कि सर जब उग जाता है तो कटाई करता है, हार्वेस्टिंग करना। तो हार्वेस्टिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे? लिखा हुआ है डिड हड़प्पा यूज स्टोन प्लेट्स सेट्स इन वुड हैंडल और डिड दे यूज मेटल टूल्स? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या वो कर रहे थे? तो वी हैव नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, है ना। देयर इज पॉसिबिलिटी। लेकिन बच्चों मैं टूल दिखाता हूँ सर, इस तरह के टूल तो हमें मिले हैं, कॉपर टूल्स मिले हैं हम लोगों को, है ना। साथ में इमेज देखते चलना कि मान लो एग्जामिनेशन में अगर ये इमेज बन के आ जाए और पूछा जाए ये क्या, क्या बोलोगे? ये इमेज किस चीज की है, क्या बोलोगे? हाँ, टेराकोटा बुल गया, क्या बुल सर जी मिला है सर वहां से। तो हार्वेस्टिंग के बारे में देखो कैसे पॉइंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सर हार्वेस्टिंग हो सकता है कि कॉपर टूल जो मिले उससे हार्वेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन क्लियर नहीं है क्यों क्लियर नहीं है। हो सकता है कि कुछ और कर रहे हो सकता है कि हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कुछ और इस्तेमाल कर रहे हो। दैट कैन बी प्रिडिक्टेड ओनली। लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द हड़प्पा साइट्स आर लोकेटेड इन वेयर? ट्रू सर, यू यूज द एरिया ऑफ राजस्थान। तो ये सब क्या है सर? सेमी एरिड लैंड,
जो हड़प्पा साइट्स मिली हैं वो कहाँ मिली हैं? सेमी एरिड का रीजन है, वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा तुम खुद तो बुद्धि जाएगी तुम्हारी। मैं अगर ये कह दूं कि मैंने खेती ऐसे फील्ड में की है जहां पानी नहीं मिलता है, सेमी एरिड रीजन है, तो तुम क्या सोचोगे, क्या बोलोगे? सर इसका मतलब आप पानी कहीं से उठा के लेके आ रहे हो। बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे? सोचोगे नहीं सोचोगे? तो यही लिखा हुआ है कि सर जो साइट मिली है वो सेमी एरिड रीजन है, इसका मतलब साफ साफ है कि वो इरिगेशन करते थे। सोचो आज भी हम लोग पानी से इरिगेशन करते हैं, उस समय भी उन्हें इरिगेशन के बारे में पता था। तो ये टेक्नोलॉजी में ऐड करना, एक हार्वेस्टिंग वर्ड ऐड करना, साथ में तुमने पेंसिल लेके आए होगे, पेंसिल पेन साथ में लिखते चलो। हर पैराग्राफ जैसे चेंज हो रहा है कि इस पैराग्राफ क्या क्या पढ़ा है मैंने, सेकंड इस पैराग्राफ में अगर हार्वेस्टिंग के बारे में लिखा तो यहाँ लिखो पेंसिल से साइड में, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर सर आपने हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, सर यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं? सर आप इरिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी बारे में बात कर रहे हैं? सर आप इरिगेशन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस तरह लिखते चलोगे तो ध्यान रहेगा। तो इस तरह आंसर्स में भी यूज करना है। सर ट्रेसेस ऑफ व्हाट यू फाइंड, सर कैनाल, कैनाल समझते हो नहीं समझते? नहर देखा कभी? कभी कभी कैनाल देखा है? तुम ऐसा मान लो कि कोई रोड है, रोड के बीचों बीच एक नाली की लाइन खींची है, लेकिन नाली में गंदा पानी होता है, ये नाली में साफ पानी बह रहा है ना? कैनाल देखा है कि नहीं देखा? हाँ या ना, कुछ बोलो। हाँ देखा है। तो बस traces of canal have been found at Harappa sites. Where? Harappa sites of what? तो लिखा है शॉर्ट, हाँ शॉर्टुगाई। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो तुम्हें अब ये भी क्लियर होगा सर कितना ज़्यादा बड़ा स्प्रेड है सर हड़प्पा सभ्यता। सर आपने पाकिस्तान कुछ देर पहले मार्क कराया था, इंडिया तो मार्क करा ही रहे हैं, और कहीं ऊपर की बच्चों यहाँ पर जहाँ पर ये रीजन है, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर अफगानिस्तान तक पहुँच गया है, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैनाल का इस्तेमाल देखा गया, बट नॉट इन पंजाब और सिंध, है ना? लेकिन अगर देखोगे सर इस रीजन में कैनाल एब्सेंट है, इस पर्टिकुलर रीजन्स में। तो हो सकता है पूछ सकते हैं वो कि निम्नलिखित में से पंजाब, शॉर्टुगाई और या कह सकते हैं अफगानिस्तान या सिंध में रीजन का देखा जाए तो कहाँ पर इरिगेशन मिला है, कहाँ पर कैनाल मिला है? जो कहोगे अफगानिस्तान के एरिया में, शॉर्टुगाई के एरिया में लिखा हुआ है। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। सिल्टेड अप मतलब क्या होता है बच्चों? सर आपने खुद बोला भी कि सर कैनाल क्या है, एक तरह का नहर है। तो हो सकता है कि सर समय बीते तो सर इसमें डिपॉजिट्स आ जाए। तो आम बात है ना, कभी तुम गिलास में पानी या फिर प्लेट में पानी छोड़ दोगे, कुछ समय बाद उसमें धूल वगैरह पड़ेगा, वो धूल वगैरह धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगेंगे। और हमने कौवे की कहानी देखी है, जब भी कंकर वगैरह सिल्ट वगैरह नीचे डिपॉजिट होते हैं तो क्या होता है, कैनाल भरता जाएगा और एक समय आ जाएगा कि उसमें पूरा कचरा भर जाएगा, उसमें सैंड के पार्टिकल्स भर जाएंगे, सिल्ट्स भर जाएंगे और पानी कम कैरी कर पाएगा। तो समय के बाद ये पॉसिबल था। इट इज ऑल्सो लाइकली डैट वाटर ड्राउन फ्रॉम वेल वॉज यूज फॉर इरीगेशन। कैनाल का तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, ये भी पॉसिबल है कि कुएं का इस्तेमाल कर रहे हो। कुआं समझती हो क्या होता है? सर बिसाइड वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धौलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। सर हमें रिजर्वायर मिला है जहाँ समझते हो, जहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं बच्चों। तो हो सकता है कि पानी स्टोर, जैसे तुम देखो यहाँ पर बगल में, तुम ध्यान देना, ये देख रहे हो सर, यहाँ पर देखिए सर किस तरह सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ से देखिए लेयर्स देखिए सर, किस तरीके से पानी आता होगा और ये पूरे एरिया में पानी भर जाता होगा। तो पानी क्यों भरते होंगे? पानी भरते होंगे इस्तेमाल करने के लिए। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इरिगेशन में पानी का जो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन रिजर्वायर से कर रहे हैं। बोलो बच्चे, क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो हमने कहाँ कहाँ भी कुछ नया मार्क देखा, हमने अभी कुछ मार्क करने वाला नहीं है। तब भी कालीबंगा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस समय, कालीबंगा देख लेते हैं एक, है ना? और
पाला कोड देख लेते हैं, है ना, कि सर ये दो पोजीशंस कहाँ पर हैं, ये बता दीजिए जरा सा। ध्यान दे, है ना, मोहनजोदाड़ो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे याद रखें एग्जामिनेशन में। सर उसके नीचे है, एक पोजीशन से देखो यार, दूसरा समझ याद हो गया, है ना, बोलो। और एक और कौन सा बताया मैंने, ये देखो, यहाँ पे लास्ट में बीच में ये होना चाहिए ना, सिलेबस में जो स्पेलिंग हाँ है बहुत आइडेंट हो गया। है ना, साफ नहीं आ रहा है। बीच बीच में फंस जा रही। हमने कौन कौन से मार्क करने के लिए कहा था, हमने कहा था कि बाल कोट कर लेते हैं, और कौन सा वाला कोट किया, कालीबंगा, तो बाल मतलब कोट मैं तो गया था पहले। कालीबंगा कर चुके हैं हाँ ये, हाँ गुड, ये चीज़ हमने मार्क कर ली, तो ये साथ साथ में इमेज मार्क करते रहना है। तो सर क्या हमारा आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, तो क्या होमवर्क कैसे आज क्या करोगे। सर सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दिस एग्रीकल्चर थिंग, कि एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रहे थे, हाउ दे वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, हाउ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस इन हड़प्पा पीरियड, है ना, या फिर व्हाट वाज द आर्कियोलॉजिकल सॉरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यूज इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर वर्ड तुम्हें ट्रिगर करना चाहिए कि अच्छा अब हमें वो सभी पॉइंट लिखने हैं कि किस तरीके से वो खेती कर रहे थे, बोलो। तो बुल के बारे में लिखेंगे, यस सर बुल के बारे में लिख देंगे। सर हम लोग प्लॉग के बारे में लिख देंगे, प्लॉग किस तरह का मिला, कहाँ मिला, किस तरीके से सर प्लॉग फील्ड पे हम लोगों को दो तरीके से दो रोज देखने को मिले हैं, जो दोनों रो 90 डिग्री में मिल रहे थे, तो हमने ये माना कि दो तरह का क्रॉप इस्तेमाल उगा रहे हो एक ही समय पे। सर हार्वेस्टिंग कैसे कर रहे थे, सर इरिगेशन कैसे कैसे किया, है ना, इरिगेशन में किस तरीके से कैनाल का इस्तेमाल हम समझ रहे हैं, वेल का इस्तेमाल समझ रहे हैं, धौलावीरा में जो रिजर्वायर मिला उसका इस्तेमाल समझ रहे हैं, ये हमें एग्रीकल्चर के लिए हो गया। सर एक और बात है, जो आपने मोहनजोदारो मार्क कराया है ना, सर वहां पर एक प्लैंड अर्बन सेंटर देखा गया है। प्लैंड कब कहोगे, अर्बन कब कहोगे और सेंटर कब कहोगे, दैट मीन्स हमें मोहनजोदारो में अवशेष मिले हैं कि जहां पर आपने सोच समझ के सर वहां पे घर बनाए हैं। देखो अगर सोच समझ के घर नहीं बनाओगे ना, तो एक घर लो यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक का घर का मुंह इस तरफ है, एक घर का मुंह इस तरफ है, शायद दूसरा घर यहाँ मिल जाए, फिर कहीं और मिल जाए। प्लान कब कहेंगे, सर जहाँ पे आपको चौड़े रोड दिखाई दे रहे हैं, सर उन रोड के अराउंड आपको सेटलमेंट्स मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, सर कहीं पर सर ऊंचाई पर घर बने हुए हैं, सर जिसे आप क्या कह रहे हो, जिसे आप सिटाडेल्स कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हाँ सिटाडेल्स क्या कह रहे हो, जो घर ऊंचाई बने, जो ऊंचाई पे बने हैं, जो बड़े घर हैं, सर वो नंबर में कम है, लेकिन सर जो लोअर टाउन्स हैं वो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा थोड़े से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है, जिसे आप क्या कह रहे हो बच्चों, जिसे आप कह रहे हो लोअर टाउन कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में। तो लिखा हुआ है परहैप्स मोस्ट यूनिक फीचर और हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, है ना, लाइक या लेट अस लुक एट वन सच सेंटर दैट इज मोहनजोदारो मोर क्लोजली। चलो ध्यान से देखते हैं कि मोहनजोदारो किस तरीके से एक अर्बन सेंटर है। ऑल्दो मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। ये पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हैं सर, हड़प्पा तो पढ़ी, पहला साइट था, इसलिए सर आपने बताया भी था कि सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि पहली साइट थी। क्या ये इमेज देख पा रहे हो, इमेज
है ना, ये मैं देख रहे होगे सर, ये देखिए ये रहा सिटाडेल लिखा हुआ है, कितना थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड वे में बना हुआ है लेकिन कम है। लोअर टाउन देख रहे हो, लोअर टाउन सर कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है ना। क्या चीज? हाँ छोटा है। समझ में आ रहा है? तो हेडिंग भी क्या है, प्लान अर्बन सेंटर, तो ये बताएंगे हम। तो लिखा हुआ है द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉल, है ना, बट हायर, एक क्या है छोटा है लेकिन हायर समझ रहे हो, ऊंचाई पर है। अगर मैं बताना चाहूँ तुम्हारे लिए, ध्यान देना, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, सर एक हिस्सा थोड़ा सा ये हो गया देखिए, और थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरा ये हो गया, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, बोलो है ना। दूसरा लिखा हुआ है अदर मच लार्जर बट लोअर। तो तुम्हारी ओपनिंग लाइन कैसे होनी चाहिए, व्हेन दे विल आस्क यू एक्सप्लेन द planning center or plant center, urban center of Harappa, you will say you find many, but Mohenjo-daro is one of the important site for this planned settlement, where you can divide, this settlement in as a high but small, low but large, आई है उसे कह रहे हो सिटाडेल, जो लोअर है उसे लोअर टाउन्स कह रहे हो। तो लिखा हुआ है आर्कोलॉजिस्ट डेजिनेटेड, मतलब उन्होंने नाम दिया, क्या दिया, एज सिटाडेल, और दूसरे वाले को लोअर टाउन। भूलोगे, भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। कि किस तरह का सेटलमेंट था सर, इस प्रकार का सेटलमेंट था। तो लिखा लिखा हुआ है सिटाडेल ओज इट्स हाई टू द फैक्ट दैट बिल्ड्स that buildings were constructed of mud brick platforms. Now additional thing, so what you are trying to say, you are trying to say कि जो सिटाडेल बना हुआ है वो एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, इसी तो ऊंचा है। सर जो प्लेटफॉर्म है वो किससे बना हुआ है, सर ईंटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्लेटफॉर्म ईंटों से बना, प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके बाद आपने सिटाडेल का सेटलमेंट उसके ऊपर बनाया है। और एक और बात, सर इट वॉज वॉल्ड, विच meant that it was physically separated from lower towns. What you done, आपने इसे सेपरेट किया है दीवार से, जिसका मतलब आप चाहते थे, यू ट्राई टू फिजिकली सेपरेट द सिटाडेल पार्ट फ्रॉम द लोअर टाउन। आसान नहीं लगा बोला था, किसी कितना आसान है। फिर मुझसे पूछेगा कि सर अर्बन प्लान सेंटर कैसा था, वहाँ का कैसा प्लान था, सर मोहनजोदारो में साफ साफ दिखा एक रीज़न, जो ऊंचाई पे बना हुआ है। ऊंचाई पर क्यों बना है, क्योंकि सर किसी पे प्लेटफॉर्म पे बना है, जिस पे बनाया गया वो किसके, मिट्टी के ईंटों पे से बनाया हुआ है, और सर दीवार देखने को मिल रहा है जो कि अलग कर रहा है। और एक और बार लिखा हुआ है कि सर केवल वहां नहीं, लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। तो हो सकता है बच्चों जानवर से बचाने के लिए बनाया हो सकता हो कि आसपास कोई आक्रमण ना करे, सेफ्टी के लिए बनाया हो, ये पॉइंट समझने के लिए है। तो लिखा हुआ है लोअर टाउन भी दीवारों से घिरा हुआ था। लिखा हुआ है सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशन, जो आपका था प्लेटफॉर्म था, फाउंडेशन पे काम करता था। तो हो सकता है बच्चों जमीन ऐसी रही हो, जमीन रही हो, लेकिन जमीन को यूनिफॉर्म करने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आप उसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और आज भी तुम कहीं सुनते होगे कि मिट्टी की भराई होती है, अब मिट्टी से भरा जाता है, भरने के बाद तब उसके ऊपर घर बनता है। सुना कभी तुमने? फिर लिखा हुआ है इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबर मूव roughly a cubic meter of earth daily just to put foundation in place, it would happen require 4 million per day. In other words, mobilizing labor on very large scale.
जिस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, तो कह रहा है इट विल रिक्वायर कम से कम कितना 4 मिलियन लोग चाहिए होगा, हर हर दिन चाहिए होगा। दैट सिंपली दे वांट टू से कि लेबर का मोबिलाइजेशन वहाँ पर था, लेबर का इस्तेमाल भी था और लेबर यहाँ से वहाँ जाया भी करती थी। दैट मीन दिस कल्चर, हाँ, बड़े स्केल पे लेबर्स का वहाँ पर यूज दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम लिखा हुआ है कंसीडर something else, that once the platform were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platform form, कि once this प्लेटफॉर्म बन रहा था तो आपका एरिया रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ वहाँ आपको जाना है। तो लिखा हुआ है सो इट सीम्स डैट सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान, पहले प्लान करते थे एंड देन implement accordingly. Other sign of planning includes ETA, which whether sunburn, sun dried है ना, और या फिर कैसे बेक। अब तो ध्यान दो कि कैसे कह रहे हैं प्लानिंग हुई है। एक तो जिस तरीके से प्लेटफॉर्म बना है, उसके बाद उसके ऊपर घर बने हैं, दीवारें बनी हैं, ऊंचाई पर सिटाडेल बना हुआ है, ये सारी चीज़ें प्लान कह रही हैं। दूसरा जिस तरह ईंटे का इस्तेमाल है, और जो ईंटे में ये मान लो एक ईंटा बहराइच में मिला सेम तरह का, और उस पर मान लो लिखा हुआ है अभिषेक लिखा हुआ है, और एक ईंटा तुम्हें मिला गुजरात में मिला, उस पर भी अभिषेक लिखा हुआ है। एक और ईंटा मिला बिहार में, उस पर भी अभिषेक लिखा हुआ है। तुम क्या समझोगे? कोई एक व्यक्ति है जो ईंटा बना रहा है और स्टैंडर्ड रेशियो है उसका, इसका मतलब सब कनेक्टेड है, सब प्लान्ड है। तो लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड रेशियो का ईंटा मिला हुआ है, वेयर द लेंथ ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस ऑफ द हाइट। देख रहे हो बच्चों, एक रेशियो मिला हुआ है कि सर जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, वो 4 गुना है किसका, अपनी हाइट का, है ना। ऑब्वियसली देखो, तुम देखो लेंथ अगर देखोगे और अगर इसकी ऊंचाई देखोगी तो सर ऊंचाई मान लीजिए अगर 2 है तो 8 का रेशियो कम से कम लेंथ का, 4 गुना तो उसकी लेंथ है उसकी, है ना। बोलो 4:1 का सर रेशियो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो लिखा हुआ है सच ब्रिक्स वर यूज्ड ऑल हड़प्पा सेटलमेंट। तो अगर तुझे पूछे कि क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था, तो कहोगे पता हो सकता है, ये कहोगे, क्या कहोगे, हो सकता है। तो कहोगे सर क्यों हो सकता है? सर आप खुद सोचिए सर, अगर कोई प्लान बना रहा है, कोई बना रहा है कि ऊंचाई पर सिटाडेल बनेगा, लोअर में लोअर टाउन्स बनेंगे, उसके बाद पहले प्लेटफॉर्म बनेगा, रोड्स बनेंगे, उसके बाद सेटलमेंट फिक्स होगा, उसके बाद सर हर जगह ईंटों का समान रेशियो होना, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के ये थोड़ा सा कम संभव लगता है। इसका मतलब कोई बता रहा होगा कि भैया ईंटें इस तरह के बनेंगे, ईंटों को सनबर्न करना है, सन ड्राई करना है, उनको सुखाना है, इसलिए हाँ बेक करना है। तो सर आज का हमारा अगर बताइए अगर आप, तो टॉपिक क्या रहा है? केवल 2 पार्ट हमने डिस्कस किया है। अगर अगेन जब भी पढ़ा करो हमेशा इस रेक्टेंगल को बनाया करो कि क्या क्या हम पढ़ते जा रहे हैं। सर स्टार्टिंग में हमने टाइमलाइन को पढ़ा है कि किस तरीके से अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पा है। सर स्टार्टिंग में हमने हड़प्पा सील के बारे में पढ़ा है। सर स्टार्टिंग में हमने देखा है किस तरीके से बिगनिंग हुई, है ना, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में पढ़ा। सर बाद में हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी देखी है सर इनकी। और आज का जो आज का टॉपिक सर रहा है, उसमें हमने सबसे पहले तो सर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया है, और दूसरा पार्ट जो पढ़ा प्लैंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो तुम्हें कहीं जाना है तो फिर आगे ना स्टार्ट करें कि स्टार्ट कर दें आगे? चलो ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं रोकते हैं, है ना। जो होमवर्क